शालोम मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो ये वीडियो है बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। इस्लाम के हिसाब से क्यों यीशु मसीह का कलीमा होना एक इलाही निशानी है। जी हाँ दोस्तों, कुरान यीशु मसीह को यानी कुरान का जो ईसा है उनको कुरान अल्लाह का कलमा कहता है, जिसके लिए अरबिक वर्ड है व कलीमतुल्लाह व रूहुल्लाह। यानी कि कुरान का चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 45 में लिखा है कि अल्लाह तुझे अपने कलीमे की बशारत देता है, उसका नाम मसीह ईसा होगा। यानी अल्लाह जो है वो ईसा मसीह की बशारत दे रहे हैं और ईसा मसीह को अपना कलमा कह रहे हैं। बहुत से मुसलमान जो है इस बात पे बहुत डिसएग्रीमेंट रखते हैं और वो ऐसा कहते हैं कि कलमा तो भाई कोई भी हो सकता है। इंग्लिश में बाइबल कलमे के लिए जो कहता है, बाइबल भी ऐसा ही कहता है कि जीसस क्राइस्ट इज अ वर्ड ऑफ गॉड। जॉन 1:1 में लिखा है कि इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। इस दावे के हिसाब से, कुरान के इस वर्ष के हिसाब से ईसा मसीह भी अल्लाह का वर्ड है। लेकिन जब आप मुसलमान को ये बात कहोगे तो मुसलमान अक्सर ये कहेंगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो सारे नबी तो अल्लाह के कलमा है, सारे नबियों को अल्लाह ने अपने कलाम से बनाया है। लेकिन आप पूरा का पूरा कुरान पढ़कर देखिए, 114 सूरा में कहीं पर भी ऐसा नहीं आया कि अल्लाह सुब्हान ताला ने ईसा मसीह को छोड़कर किसी भी नबी को अपना कलमा कहा हो। यहाँ कलमा के लिए जो शब्द है वो है मिन हो, यानी अल्लाह के तरफ से। नबी तो एक रसूल होते हैं, नबी कभी भी कलमा नहीं होते। कोई भी नबी वो कलिमा नहीं होते, रसूल होते हैं, पैगंबर होते हैं। लेकिन ईसा मसीह नबी से कई ज्यादा बढ़कर है। कुरान के हिसाब से वो अल्लाह के कलिमा है। कुरान कहता है कि ईसा मसीह जो है वो अल्लाह का कलाम है। कुरान का चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 171 में लिखा है इन्नमा अल मसीहु व रसूलुल्लाह व कलिमतुहु, यानी कि अल्लाह के रसूल और उसके तरफ से कलाम, यानी अल्लाह का कलाम, वर्ड ऑफ अल्लाह। ये लफ्ज जो है पूरे कुरान में सिर्फ और सिर्फ ईसा मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है, जो कि एक नबी से कई ज्यादा बढ़कर है। किसी और नबी के लिए कलाम शब्द नहीं यूज किया गया पूरे कुरान में। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, कलीमा का, कलाम का, वर्ड का असल मतलब क्या होता है। मुफस्सिरीन की तफसीर इमाम फखरुद्दीन राजी ऐसा कहते हैं कि ईसा को कलीमा इसलिए कहा गया क्योंकि उनका वजूद अल्लाह के कुन के उम्र से सीधा जाहिर हुआ। यानी कि जब अल्लाह ने पूरे दुनिया को बनाया कुन से, कुन यानी कि अरबिक शब्द है जिसका मतलब होता है हो जा, कुन फयाकुन। जब अल्लाह कहता है किसी चीज को हो जा और वो हो जाता है। ये जो कुन वर्ड है, ये इमाम फखरुद्दीन राजी खुद कहते हैं ये कुन जो है वो ईसा मसीह है, ये हमारी तफसीर नहीं है। इमाम इब्न कसीर भी ऐसा कहते हैं। उनका पाक वजूद यानी ईसा अल मसीह का पाक वजूद उनका जाहिरी और मुजस्सम नमूना है। यानी कि अल्लाह ने जो कुन फयाकुन से दुनिया बनाया, जब उन्होंने कहा हो जा और वो हो गया, उस हो जा से, जो हो जा के लिए जो शब्द है कुन, वही ईसा मसीह है। यानी ईसा कुन का मुजस्सम जिस्मानी रूप है। और हम भी ऐसा ही कहते हैं कि वर्ड बिकेम फ्लेश, जॉन 1:14। आपको पता है दोस्तों, कुरान ये भी कहती है कि सारा जो कायनात है वो अल्लाह के कलमा से बना है, पर सिर्फ ईसा ही वो कलमा कहलाए गए जिसके वसीले से खुदा ने पूरे दुनिया को बनाया था। जब आप कुरान का चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 47 पढ़ो तो वहां ऐसा लिखा है, जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो वो कहता है कुन और वो हो जाता है। यानी कि वो कहता है हो जा और वो हो जाता है, और यही हो जा ईसा मसीह है। अगर ईसा मसीह सिर्फ आम पैदा होने वाले जैसे होते हैं, जैसे दुनिया में आदम को और हजरत इब्राहिम को और बाकी तमाम इंसानों को खुदा ने जैसे बनाया, तो उनके लिए भी वो ऐसा ही शब्द होना चाहिए था कि आदम व कलीमतुल्लाह व रूहुल्लाह, या फिर इब्राहिम व कलीमतुल्लाह व रूहुल्लाह। इब्राहिम कलीमतुल्लाह नहीं है, ना ही आदम कलीमतुल्लाह है, ना ही रूहुल्लाह है। सिर्फ और सिर्फ ईसा मसीह के लिए ये टाइटल, ये लक़ब क्यों? मेरे दोस्तों, अल्लाह का जो कलाम है वो कभी भी क्रिएशन नहीं है, वो एक क्रिएटर है। अगर अल्लाह का कलाम जो अल्लाह मुंह से बोलता है, हुक्म देता है, अगर वो क्रिएशन हो जाता तो फिर वो गड़बड़ी हो जाता, क्योंकि उसका भी कोई क्रिएटर हो जाता। लेकिन अल्लाह का कलाम में ये ताकत है क्रिएशन करने का। अकॉर्डिंग टू देयर फेथ, मैं बाइबल की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। एज अ एक्स मुस्लिम, एज अ क्रिश्चियन, मैं सिर्फ और सिर्फ कुरान से ही अभी बात कर रहा हूँ। कलीमा जो है वो अजली है, गैर मखलूक है। इस्लाम के अकीदे के हिसाब से, सुन्नी अकीदे के अहले सुन्नत के हिसाब से अल्लाह का जो कलाम है वो गैर मखलूक, अजली, बिन पैदा है। यानी अल्लाह का कलाम पैदा नहीं किया गया। यानी जो अल्लाह मुंह से बोलते हैं किसी भी चीज के लिए, वो पैदा नहीं किया गया। वो अल्लाह की खुसूसियात है, वो अल्लाह की क्वालिटी है, और वो हमेशा से अल्लाह के साथ है। यानी खुदा के साथ हमेशा वो कलाम है। अब कुरान कहता है कि ईसा अल्लाह का कलाम है, तो इस नतीजे से आप मुसलमान साफ हमें ये बताइए कि अल्लाह ने कलाम से दुनिया बनाया?
और कलाम जो है वो मखलूकात नहीं है, वो अल्लाह के साथ क्रिएशन करने की ताकत रखता है। और कुरान कहता है कि ईसा मसीह अल्लाह के कलाम है। तो ईसा मसीह कौन हुए? जी हाँ, वो अल्लाह हुए। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो आपका किताब कह रहा है। हदीस में ईसा मसीह के बारे में भी जिक्र है, सिर्फ कुरान की ही ये आयत नहीं बल्कि हदीस मुबारका में भी ईसा मसीह को कलीमतुल्लाह रूह अल्लाह कहा गया। सही बुखारी 3435, सही मुस्लिम 177 के हिसाब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा मसीह कलीमतुल्लाह और रूहुन मिन्हु है, यानी अल्लाह की तरफ से खास रूह है। कलीमतुल्लाह जो टाइटल है ये एक इलाही सिफात है जो कि एक नबी और रसूल से कई ज्यादा है। रूहुन मिन्हु, अल्लाह की तरफ से रूह, दोनों सिफात किसी और के लिए नहीं यूज किया गया, सिर्फ और सिर्फ ईसा मसीह के लिए यूज किया गया। इससे हम लोग ये मान सकते हैं ईसा मसीह जो है वो इलाह है, बिल्कुल है। ईसा कोई अलग पैदा किया हुआ आदमी नहीं बल्कि अल्लाह के अजली कलमा है जो जाहिरी रूप में उस दिन मरियम के कोख में जाहिर हुए थे। अकॉर्डिंग टू कुरान, बाइबल में तो हम अभी आ ही नहीं रहे क्योंकि बाइबल के हिसाब से तो वो फुल्ली गॉड एंड फुल्ली मैन है। आप मुसलमान हजरत बाइबल को तो मानते नहीं हो, लेकिन हम आपको आप ही के कुरान से ये बातें मोहब्बत से ये दिखा रहे हैं। अब इसकी और भी वजह है, और भी ईसा मसीह की खसूसियात है, और भी क्वालिटीज है, जैसे कि नंबर 1 वो पाक है, ही इज होली। नंबर 2 शैतान से वो महफूज है। नंबर 3 गुनाह से वो पाक है, ही इज होली। नंबर 4 इल्म गैब का मालिक है, यानी कि जो इल्म गैब की खबर, जो आने वाली बातें सिर्फ अल्लाह को मालूम है, या फिर मन में क्या चल रहा है आपका वो सिर्फ अल्लाह जानते हैं, लेकिन ईसा मसीह भी मन की बातें बता सकते हैं। वो इल्म गैब का मालिक है। नंबर 5 मुर्दों को जिंदा करने का क्वालिटी है उनके पास जो कि सिर्फ खुदा के पास है, कोई भी नबी को नहीं दिया गया। क़यामत की निशानी है, आसमान पर जिंदा है खुदा के साथ, अभी तक 2025 साल तक वो जिंदा है खुदा के साथ। सारे नबी मर गए, सारे नबियों की कब्र है, सारे नबी रूह में खुदा में जिंदा है, लेकिन ईसा मसीह जिस्म में अभी तक खुदा के साथ जिंदा है, खुदा के पास है, और वही दोबारा आएगा। कुरान के हिसाब से ईसा मसीह दोबारा आकर क्या करेंगे, उसके लिए आप मेरा ऊपर ये वीडियो देख सकते हो जो ऊपर आई बटन में आपको दिख रहा है। कयामत का हाकिम भी है और उम्मत में गालिब है, तमाम उम्मतों में वो गालिब है और उनके मानने वाले कयामत तक गालिब रहेंगे, यानी कि विजयी रहेंगे, विक्टोरियस रहेंगे, ऐसा कुरान कहता है। ये सब शिफातें सिर्फ और सिर्फ इलाही मकाम वाले शख्स को ही मिलती है और कुरान में हम सिर्फ और सिर्फ ईसा मसीह के लिए देखते हैं, किसी और के लिए नहीं देखते। मेरे दोस्तों, मेरी एक छोटी सी कोशिश रही है कि मुसलमान जो है अपने किताब को अच्छे से समझें, जानें, और वो कमेंट में फिजूल के गालियां बोलने से अच्छा है, फिजूल के इधर उधर की बातें बोलने से अच्छा है आप वीडियो को पूरा देखो। और चैनल में और भी वीडियोस है, आप कमेंट में जाकर बोलने से अच्छा है आप चैनल में और भी वीडियोस है उनको भी देखिए, देन उसके बाद क्लियर कीजिए। मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हो, उसके लिए खुदा आपको बहुत बरकत दे। शालोम टू एवरीवन।